अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं वहाब अहमद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे कम उम्र बिजनेस लेडी के साथ, जो अपनी कंपनी की एक सीईओ भी हैं और एक छोटा सा बिजनेस सेटअप चला रही हैं। खुद छठी क्लास में पढ़ती हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन और कारोबारी लोगों की और बिजनेस टाइकून्स को छठी का दूध याद दिला दिया, क्योंकि ये जो काम कर रही हैं ये उस काम से महीने का 4 लाख रुपया कमाती हैं। इस कारोबार से इन्होंने अपने वालिद साहब को एक गाड़ी लेकर दी है और उनको कहा है कि हम जो काम करेंगे, जो माल बनाएंगे, वो आप जाएं और जाकर उसको बेचकर पैसे कमाएं। ये इतनी हिम्मत, माशाल्लाह, क्यूट सी छोटी सी जन्नत हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे कि ये क्या काम करती हैं और ये किस तरीके से अपना सारा बिजनेस सेटअप चला रही हैं और ये कितने अरसे से ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत, आप क्या काम करती हैं? मैं लेसेस का काम करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी लेसेस हैं। लेसेस में कितनी किस्म की वैरायटीज़ आप बना रही हैं? काफ़ी किस्म की वैरायटीज़ हैं, जैसे कि जोकी मशीन है, उस पर पलटा बनता है, और मोतियों वाली है और साथ में कुमकुम वाली है। ये अच्छा, मोतियों वाली और कुमकुम, आप ये सारा काम खुद ही कर लेती हैं? जी खुद ही कर लेती कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? हूँ। ये काम 3 साल से कर रही हूँ। पहले आपको ये काम किसी ने सिखाया है? जी, ये मम्मा पापा ने मुझे सिखाया था। मम्मा पापा करते थे, मैं देख के मैं बैठती थी और देखती थी कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, और जब मम्मा पापा नहीं आते थे मैं करती थी, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आ गया। अब आप ये 3 साल से काम कर रही हैं और माशाल्लाह आप ये इतनी बड़ी आपने जो कंपनी बनाई हुई है इसकी आप सीईओ हैं, माशाल्लाह। तो मैडम, आपके जो वालदैन हैं वो अब क्या कर रहे हैं? मम्मा पापा मेरे एक किचन विद जन्नत 786 ये चलाते हैं और व्लॉग बनाते हैं। किचन विद जन्नत चैनल है जी, वो इनके जो वालदैन हैं वो किचन विद जन्नत चला रहे हैं। उसमें भी जो है ना ये जन्नत बेटी है साथ। अच्छा, यानी इसका मतलब है इस कारोबार से आपने अपने फादर को, मदर को साइड पे कर दिया जब से आप आई हैं? जी, साइड पे। अच्छा, ये अकेले आप रन कर रही हैं? जी। इस सारे सेटअप से आप कितने रुपए कमा लेते हैं? इस सारे सेटअप से 4 लाख कमा लेते हैं। 4 लाख कमा लेते हैं, माशाल्लाह। यानी एनुअल जो आपकी कंपनी का रेवेन्यू है वो 1 साल के अंदर तकरीबन 50 लाख रुपए। और नाज़रीन, ये एक इन्होंने घर के अंदर एक सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। हर जगह पे अगर आपको दिखा सकें कि हर जगह पे मशीनरी लगी हुई है, और ये माशाल्लाह तमाम मशीनें जो हैं ये जन्नत बेटी सारी ऑपरेट कर सकती है। उसके अंदर कोई अगर ख़राबी आ जाए तो वो भी ठीक कर लेती है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? जी सही कह रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस में आपकी मदद कौन करता है? मेरी छोटी बहन है, मशीन चलाती हूँ और ये सारी लेस बनाती हूँ, और वो मेरी छोटी बहन है जो पैकिंग करती है। अच्छा, मतलब ये इस कंपनी की सीईओ भी हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ये प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं, और इनकी जो छोटी बहन है, क्या नाम है उनका? इशाल। वो इशाल जो है वो पैकिंग मैनेजर का काम करती हैं। ऐसे ही है, पैकिंग की सारी मैनेजमेंट वो इशाल से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। इशाल, आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे नाजरीन कि वो 4 साल की बच्ची है और इस छोटी सी फैक्ट्री कह लें या कंपनी कह लें, उसकी सारी पैकिंग की जिम्मेदारी उस इशाल बेटी के पास है। और वो माशाल्लाह ये दोनों बहनें मिलकर ये 4 लाख रुपए महीने का कमा रही हैं, और इस वक्त जो है ना पूरे घर का निज़ाम लेकर चल रहे हैं, और साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा हुआ है। अपने पैसों से इन्होंने गाड़ी भी खरीदी हुई है और घर के भी हालात को बेहतर कर रहे हैं। तो आप पढ़ती भी हैं? जी पढ़ती भी हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 6th क्लास में पढ़ी हूँ। अच्छा, आपको स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? आप तो इतना अच्छा 4 लाख रुपए कमा रही हैं, आप बिज़नेस कर रही हैं, तो आपने पढ़ लिख कर भी तो जॉब ही करनी है। तो अभी से आपका काम स्टार्ट हो गया, तो पढ़ क्यों रही हैं आप? पढ़ाई का मतलब जॉब नहीं होता। मेरा शौक है पढ़ना, और मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ना चाहूँ, मैं बहुत पढ़ूँ, इसलिए मैं जॉब भी है साथ साथ करती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई का भी बहुत शौक है। माशाल्लाह। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं इनकी कि ये, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये बच्ची 10 साल की है। ये इन्होंने झूठ बोला है मेरे साथ। ये इतनी टैलेंटेड बच्ची है और इतनी समझदार बच्ची है जिसको अभी से सारी चीज़ें पता है कि पढ़ाई का मतलब जॉब करना नहीं होता। अच्छा, आप अगर स्कूल जाती हैं, जब वो स्कूल जाते हुए तो आपको तो सारे कहते होंगे कि ये जन्नत आ गई, जन्नत इधर बैठो, जन्नत इधर बैठो, जन्नत, आपकी टीचर्स भी कहते होंगे ये तो जन्नत है, जन्नत तो बड़ी मशहूर हुई है, तो आपको चीज़ें भी देते होंगे सारे अपनी, ऐसे करते हैं? नहीं, एक दफ़ा जब मैंने बताया था तो सारे हैरान हो गए कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो सारे मुझे कहे इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो, तो सारे मेरे फ्रेंड्स कहे कि हमारे साथ बैठो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है। ये तो होता है। तो आपको कैसा लग रहा है आप एक सेलिब्रिटी बनकर
और लोग आपको जानने लग गए हैं, और पहले जो लोग तो आपकी जो सहेलियां होंगी पहले कहती होंगी नहीं जन्नत से बात नहीं करनी, अब कहती होंगी आओ जन्नत के पास चलें, आओ जन्नत के पास बैठे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी सारी ऐसे नहीं थी कि ये थी कि मतलब ये नहीं कहती थी जन्नत से बात ना करो, इससे बात ना करो, इससे नहीं, वो भी पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है कि आपकी क्लास में कोई ना कोई पोजीशंस आती होंगी। जी आपकी पोजीशंस आती हैं आपकी क्लास में? जी, कितनी पोजीशंस आती हैं? फर्स्ट सेकेंड आती है। माशाल्लाह, यानी कारोबार में भी बेस्ट और एजुकेशन में भी बेस्ट। तो आपने अब क्या करना, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं, और कुकिंग का भी मुझे शौक है। कुकिंग में आपको क्या क्या आता है? मुझे पिज़्ज़ा आता है, एग फ्राई करना आता है, और साथ में मैगीज आती हैं, डिफरेंट जैसे चिकन की, मसाले की, ऐसे की आती हैं। कढ़ाई बनानी आती है? कढ़ाई नहीं, कढ़ाई इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनानी आती है, अभी सीख रही हूँ। नहीं, कढ़ाई तो बड़ी होती है लेकिन बनती तो छोटी सी है ना, जी वो नाम है उसका चिकन कढ़ाई है। जी, नाम तो चिकन कढ़ाई है, लेकिन वो मुश्किल होता है, इसमें मसाले ये डालें, ये डालें, ये डालें, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ, थोड़े थोड़े मुझे आती है, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ। तो मशीन चलाना तो आपको की वालदा ने सिखाया, खाना बनाना आपको किसने सिखाया? खाना बनाना भी मुझे मम्मा ने सिखाया है, क्योंकि लिए जब मम्मा का ये शौक था कि मैं चैनल करूं और मेरी बेटी भी ये सारा कुछ सीखे, इसलिए मैं भी ये करती हूं, और अभी मैं व्लॉग्स बनाती हूं। नाज़रीन, ये माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड बच्ची है कि इसे जो सवाल करें उसमें नंबर 1 है। ठीक है, ये घर का कोई काम करें तो उसमें नंबर 1 है, ये कारोबार कर रही है तो उसमें नंबर 1 है, ये तालीम हासिल कर रही है तो स्कूल में अपने नंबर 1 है। इसके अलावा आप और कौन कौन सा काम कर सकती हो? और भी काफ़ी ज़्यादा घर में करती हूँ, मम्मा के साथ हेल्प करती हूँ, सफाइयाँ वगैरह करती हूँ, जो लड़कियों का मिशन होता है सफाइयाँ करना। सफाई में भी नंबर 1? जी, बर्तन धोती हूँ और भी बहुत कुछ कर लेती हूँ, और कपड़े भी धो लेती हूँ। कपड़े भी धो लेती हो? अपने धोती हो या सबके धोती हो? सबके धो लेती हूँ, और बाबा के कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह नाज़रीन, ये 10 साल की पाकिस्तान की सबसे कम उम्र ऐसी CEO बच्ची है जो कि अपनी कंपनी, एक छोटा सा सेटअप इन्होंने फैक्ट्री का किया हुआ है, रन कर रहे हैं। और जब से ये कारोबार में 3 साल से आए हैं, इन्होंने इर्द गिर्द के और इवन लाहौर के जो लोग ये काम कर रहे हैं कारोबारी हजरात, सब की इन्होंने, क्योंकि ये खुद 6ठी क्लास में पढ़ती हैं, इन्होंने सबको 6ठी का दूध याद दिला दिया और सबकी छुट्टी करवा दी इन्होंने। जिस तरह स्कूल में छुट्टी होती है, इस तरह इन्होंने सबकी, तमाम कारोबारी लोगों की छुट्टी करवा दी अपने काम करने से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से। और इसके अलावा घर का काम करने में, मतलब इस्त्री हो या इस्त्री करना हो या कपड़े धोना हो या सफाइयाँ करना हो या बर्तन धोना हो, उसमें भी अपनी वालदा का हाथ बटाती हैं और उसमें भी नंबर 1 है। इसके अलावा तालीम हासिल कर रही हैं, स्कूल में भी नंबर 1 है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बच्ची है या कोई, मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ या जो है ना दुनिया के बेस्ट किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ, जो तमाम कामों में इतनी परफेक्ट है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नाज़रीन, मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि इसको सपोर्ट करने के लिए इस बच्ची को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 10 साल में इतना बड़ा कारोबार करना, और इनकी मदद कौन करता है वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। आए हम उसकी मुलाकात करवाते हैं शाल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं क्या कर रही हो आप? पैकिंग कर रही हो? आप अपनी कंपनी की पैकिंग मैनेजर हो? जी। अच्छा, तो अपना आप दिन में कितनी पैकिंग कर लेती हो? 4 महीने से। 4 महीने से पैकिंग कर रही हो? एक दिन में कितने कर लेती हो? ये पूरी आपने की है? अच्छा नाज़रीन, ये तकरीबन इस वक्त कोई 100, 150, 200 के करीब पैकेट्स हैं जो कि ये बच्ची इस तरीके से ये पैक कर 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 साइड पे रखी जाती हैं। और फिर ये इकट्ठे करके क्या करते हो? इसका पैक करके रख देते हो, फिर इसको कॉटन में डालते हो, फिर पापा को कहते हो कि पापा ले जाएं, इसको भेज दें। हाँ जी। तो पापा बेच कर आपको कुछ चीज़ देते हैं? जी। क्या खाती हो आप? जी चीज़ी खाती हो? पैसे नहीं देती पापा से कि पापा मुझे पैसे दो? देते हो? अच्छा, ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये दोनों बहनें इतनी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह कि एक बच्ची ने पूरी प्रोडक्शन संभाली हुई है, एक बच्ची ने पूरी पैकिंग संभाली हुई है। वो तो ऐसे काम कर करके देते जाते हैं और ये जो है ना वो पैकिंग करी जाते हैं। आप ये देख सकते हैं सारे प्रोडक्शन के मरहले के अंदर इनका ना कोई और सपोर्ट करने वाला इस वक्त नहीं है, ना फादर आते हैं ना मदर होते हैं, ये दोनों काम करके दे देते हैं। फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये कहते हैं कि पापा आएँ और आकर ये सामान को बेच कर आ जाएँ। ठीक है, और पापा जाते हैं और बेच कर आ जाते हैं। माशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से जो है ना वो इनका चलता रहे।
तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड बच्चे बड़े कम देखने को मिलते हैं। ये वीडियो इसको शेयर कीजिए और फैलाइए। आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।